हाँ भैया, अब बात करेंगे अपन दर्पण सूत्र। क्या है? दर्पण सूत्र या दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। कोई समस्या थोड़ी है। चले आगे। देखो, मैं मान लेता हूं, माना मेरे पास में कोई अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है बेटा? कोई अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण पॉलिश अंदर होगी या बाहर है? चले, अवतल दर्पण में पॉलिश अंदर होगी या बाहर? बाहर होगी। चलो, ये पॉलिश मैंने बाहर कर दी, आपके पास अवतल दर्पण हो गया। ये अवतल दर्पण का कौन सा अक्ष हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। हुआ या नहीं हुआ? कोई समस्या? चले आगे। अब देखो, मुख्य अक्ष के सामने कोई वस्तु रखी हुई है। आपकी मुख्य अक्ष के सामने यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है। ये वस्तु क्या हो गई? ये वस्तु कोई पी क्यू हो गई। ठीक है ना? ठीक। मैं मान लेता हूं, माना अवतल दर्पण का कोई पृष्ठ है। अवतल दर्पण का जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ का नाम डाल लेता हूं मैं एम एन है। अटेंशन के साथ देखें। माना अवतल दर्पण का कोई पृष्ठ एम एन है, जिसके मुख्य अक्ष के सामने कोई वस्तु पी क्यू रखी हुई है। इस वस्तु पी क्यू से दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण पी एम आपतित होती है। देखो, प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। ये आपतित प्रकाश की किरण का नाम क्या है बेटा? आपका पी एम प्रकाश की किरण का नाम है या नहीं? अब ये बताओ, आपतित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के कैसे है? और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से जाती हैं? फोकस से। ये दर्पण का क्या होगा? आपका फोकस पॉइंट होगा। तो यहां से इस प्रकार चले जाएंगे या नहीं? ये क्या आ गया? आपका दर्पण का फोकस पॉइंट आ गया। कोई समस्या? चले आगे। चलो, अब दूसरी प्रकाश की किरण कोई पी ओ दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है। हो गई ध्रुव पर आपतित हो रही है। इसकी डायरेक्शन भी ले ली मैंने, ले ली। अब देखो, इससे ध्रुव से सममित रूप से परावर्तित होगी और इस दिशा में ऐसे चली जाएगी। जाएगी या नहीं जाएगी? ये दोनों कहां प्रतिच्छेद की? यहां। वास्तव में इन्होंने प्रतिच्छेद किया है या आपको प्रतिच्छेद होती हुई फील हो रही है? वास्तव में इन्होंने प्रतिच्छेद किया है या नहीं? और जब वास्तव में इन्होंने प्रतिच्छेद किया है, तो मैं यहां से बोल सकता हूं बेटा कि जब ये प्रकाश किरणें इस स्थान पर मिलेंगी, तो इस बिंब का प्रतिबिंब यहां मिलेगा। मिला? ये प्रतिबिंब को मैं सीधे ही वास्तविक प्रतिबिंब ये बोल दिया। इस प्रतिबिंब का नाम क्या है? पी डैश क्यू डैश। मेरे तो समझ नहीं आ रहा, ये प्रतिबिंब आपका सीधा है या उल्टा है? उल्टा है। कैसा है? उल्टा है या नहीं? जब प्रतिबिंब उल्टा है, इसका मतलब ऊपर पी था, तो अब नीचे क्या आ गया? पी डैश आ गया। आया या नहीं आया? कोई समस्या? चले आगे। चले भैया, अब देखो, ये फोकस पॉइंट सब कुछ मेरा डायग्राम कंप्लीट होता है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक की बात को मैं लैंग्वेज के रूप में बोलता हूं। देखो, लैंग्वेज क्या है। माना किसी अवतल दर्पण के पृष्ठ एमएन पर कोई पृष्ठ एमएन के मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु पी क्यू स्थित है, जिससे पीएम प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है, जो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से सीधी गुजर जाती है। कहां से गुजर रही है? फोकस बिंदु से सीधी गुजर जाती है। तथा इस बिंब से कोई अन्य प्रकाश की किरण पी ओ ध्रुव पर आपतित होती है, जो ध्रुव से परावर्तित होकर सीधी गुजर जाती है। तब यह दोनों प्रकाश की किरणें बिंदु पी डैश पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, किसका? इस वस्तु का, जिसका पी डैश क्यू डैश उल्टा वास्तविक छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है या नहीं? कोई समस्या?
तब अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। चलें, अब देखो सबसे पहले मैं त्रिभुज ले लेता हूं, त्रिभुज पी क्यू ओ और पी डैश क्यू डैश ओ, दो त्रिभुज ले लेता हूं। अटेंशन के साथ देखें, त्रिभुज पी क्यू ओ व त्रिभुज पी डैश क्यू डैश ओ में है। कहीं देख रहे हैं क्या दो त्रिभुज? देखो एक त्रिभुज ये रहा, एक त्रिभुज ये रहा, दो त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों में मुझे कहीं ऐसा लग रहा है ये वाला कोण और ये वाली कोण बराबर है क्या? है? कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं कोण पी क्यू ओ बराबर कोण पी डैश क्यू डैश ओ बराबर क्या है? नहीं है या नहीं? कोई समस्या? चले आगे। अब देखो, और देखो ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये वाला कोण आई है और ये वाला कोण आर है या नहीं? तो एक कोण आई और कोण आर आपस में क्या है? क्यों? परावर्तन के वजह से। इसको मैं बोल दूं कोण पी ओ क्यू बराबर पी डैश ओ क्यू डैश, है ना? कोण पी ओ क्यू बराबर कोण पी डैश ओ क्यू डैश बराबर है। बराबर क्यों है? परावर्तन के नियम से। बेटा आप अटेंशन के साथ देखिएगा, मैंने दो कोण बराबर किए हैं और दोनों कोण बराबर क्यों हैं उनका रीजन भी दिया है या नहीं? अपन पहले से जानते हैं, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, यदि हमें किन्हीं दो त्रिभुजों के मध्य कोई दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। और जब कोई दो कोण बराबर हो जाते हैं तो कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं कोण समरूपता से क्या होगा आपका? देखो त्रिभुज पी क्यू ओ समरूप होगा त्रिभुज पी डैश क्यू डैश ओ। हो गया नहीं? हो गया। देखो ये त्रिभुज लिए थे, दोनों त्रिभुजों में मैंने दो कोण बराबर किए, कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? बराबर हो गए। हम पहले से इस बात को जानते हैं, यदि किन्हीं दो त्रिभुज के कोई दो कोण बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होंगे, और जब कोई दो त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं के अनुपात भी परस्पर क्या होते हैं? समान होते हैं। पढ़ा है ना? तो देखो भुजाओं का अनुपात में बराबर करता हूं, यहां से क्या आएगा? पी क्यू अपॉन पी डैश क्यू डैश बराबर ओ क्यू अपॉन ओ क्यू डैश। समीकरण 1। पी क्यू प्रथम दो भुजा, पी डैश क्यू डैश, इनका अनुपात ओ क्यू अपॉन ओ डैश क्यू डैश। ठीक, कोई समस्या? कोई दिक्कत थोड़ी है? ये आपके पास में कौन है? दो त्रिभुजों में भुजाओं के अनुपात मैंने क्या कर दिए? बराबर कर दिए। ठीक है ना? अगला और त्रिभुज देखो, मैं यहां से ऐसे लंब डाल देता हूं, तो यहां वापिस मेरे पास में कोई ओ डैश पॉइंट आएगा, है ना? कौन सा पॉइंट आएगा? ओ डैश पॉइंट। ओ डैश पॉइंट कैसे आ रहा है? आप देखो ऐसे, मैंने ये ऐसे आ रहा है, ये ओ है और ये कौन सा आ गया? ओ डैश पॉइंट। लेकिन ये बात ओ डैश पॉइंट है तो ओ डैश लगभग क्या है आपके पास में? 0 है, बहुत कम है या नहीं? तो देखो इस वाली दूरी को मैं क्या मान सकता हूं? 0 मान सकता हूं। चलो मैंने यहां लंब डाला और लंब कहां आ रहा है आप सोचो? ओ डैश पॉइंट पर आ रहा है। कहां पर? ओ डैश पॉइंट पर। इस स्थान पर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट का नाम क्या हो गया? ओ डैश। कोई दिक्कत थोड़ी है? लंब दिख रहा होगा आपको, छोटा सा लंब है, ठीक है ना? चलो वीडियो में अगर लंब नहीं दिखे तो रोक के और उसको जूम कर लेना, है ना? चले आगे। अब देखो बेटा, मेरे पास दो त्रिभुज मिल गए, त्रिभुज एम ओ डैश एफ। एम ओ डैश एफ बेटा ऐसे समकोण त्रिभुज बन रहा है ना? देखो त्रिभुज एम ओ डैश एफ व त्रिभुज पी डैश क्यू डैश ओ में, नहीं सॉरी, त्रिभुज एम ओ डैश एफ व त्रिभुज पी डैश क्यू डैश एफ में, पी डैश क्यू डैश एफ में
आप देखो मैंने यहाँ लंब डाला था, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, ये वाला कोण कितने डिग्री का है, बोलो दोनों 90-90 हुए नहीं हुए। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कोण MOF बराबर है कोण P डैश Q डैश O बराबर क्यों है 90। अगर आप चाहें तो इन पॉइंटों को क्या बोल सकते हैं, O डैश पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, O डैश पॉइंट बोल सकते हैं। और अगर आप O डैश को गायब करना चाहें तो पॉइंट O भी बोल सकते हैं। क्या O, क्यों, इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी अति अल्प है। ऐसे सोचो ये दोनों बिंदु एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहे हैं, ओवरलैपिंग हो रहे हैं ना। O डैश लेंगे तो ये O डैश आ जाएगा, और मैं चाहूं तो यहां से O डैश को गायब कर दूं तो क्या आ जाएगा आपके पास, कोण MOF बराबर कोण P डैश Q डैश O बराबर क्या हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। कोई समस्या। अब देखो इस त्रिभुज के अंदर एक कोण बराबर हो गया, और कोई कोण बराबर दिख रहे हैं क्या, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये। मुझे लग रहा है ये वाला कोण और ये वाले कोण बराबर हैं। क्यों है बराबर, शीर्षाभिमुख कोण है। क्यों है, त्रिभुज MFO सॉरी कोण MFO डैश बराबर कोण PFQ डैश, P डैश FQ डैश बराबर क्यों है, शीर्षाभिमुख कोण है या नहीं। आगे कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, हो जाएंगे। बेटा ये पहली बार था जो मैंने लिख दिया था कोण कोण समरूपता से, अब मैं नहीं लिखूंगा। आप पहले से जानते हैं अगर दो त्रिभुजों में कोई दो कोण समान होंगे तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। मैंने दोनों त्रिभुज MO डैश F समरूप त्रिभुज P डैश Q डैश F कर दिए। जब कोई दो त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, समान। क्या होता है, समान होता है या नहीं होता। आप देखो यहां से मैं बोल सकता हूं MO डैश अपॉन P डैश Q डैश बराबर O डैश F अपॉन Q डैश F है या नहीं। प्रथम दो भुजाओं का अनुपात, अंतिम दो आया या नहीं आया। इधर देखो मुझे कहीं ऐसा फील हो रहा है चित्र में, देखो O डैश M की हाइट और PQ की हाइट आपस में सेम है या अलग अलग है। बेटा ये सीधी मुख्य अक्ष के समांतर गई है तो ये वाली हाइट और ये वाली हाइट परस्पर क्या होंगी, समान होंगी। क्या होंगी, समान होंगी। क्यों होंगी, आप देखो ये दो समांतर प्रकाश की किरण है, जो हाइट ये है वही हाइट ये रहेगी, नहीं रहेगी। इसका मतलब क्या हो गया, O डैश M की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, PQ अपॉन P डैश Q डैश बराबर O डैश F अपॉन Q डैश F। समीकरण कोई समस्या, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो बेटा अब देखो समीकरण 1/2 से ये क्या रहा है, PQ अपॉन P डैश Q डैश, PQ अपॉन P डैश Q डैश। समीकरण 1/2 में इनके LHS पार्ट हैं वो परस्पर समान हैं, अलग अलग हैं, समान है। जब इनके LHS पार्ट समान होंगे तो श्योर RHS पार्ट भी क्या होंगे, समान होंगे या नहीं होंगे। इसका मतलब आपको क्या मिलेगा, देखो OQ अपॉन OQ डैश बराबर O डैश F अपॉन Q डैश F आएगा या नहीं आएगा। जब इन दोनों समीकरण के मैंने लिख देता हूं यहां समीकरण 1 व समीकरण 2 से इनकी तुलना करेंगे तो LHS पार्ट इक्वल होने के बाद में आपने RHS पार्ट को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। कोई समस्या, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो अब देखो OQ क्या है, आप देखो OQ बिंब दूरी है ना आपको पास, बिंब दूरी आपके पास में है। अगला देखो OQ डैश प्रतिबिंब दूरी हो गई, O डैश F फोकस दूरी हो जाएगी, Q डैश F कहाँ है, ये वाली दूरी, ये वाली कोई दूरी आपके पास नहीं है। इस दूरी को मैं चेंज करके लिखूंगा। आप देखो OQ अपॉन OQ डैश बराबर O डैश F अपॉन
क्यू डैश एफ। बेटा इधर देखो, ये पूरी भुजा है, ये O पॉइंट है आपका, ये F पॉइंट है और ये Q डैश पॉइंट है। आपको क्या चाहिए? Q डैश F चाहिए, ये दूरी। अगर आप O Q डैश में से O F माइनस कर दोगे, इस पूरी दूरी में से ये दूरी हटा दोगे तो ये बचेगी नहीं, इस पूरी दूरी में से इस दूरी को हटा दिया तो ये रहेगी, है ना। सेम प्रोसेस यहाँ है। आपको क्या चाहिए? Q डैश F चाहिए। आप क्या करेंगे? O डैश Q डैश में से क्या घटा देंगे? O डैश F घटा देंगे, है ना। चलो तो मैं लिख दूं O डैश Q डैश में से माइनस करना है क्या? O डैश F माइनस करना है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो भाई, यहाँ और O डैश से आप कंफ्यूज नहीं हो, फिर बोल रहा हूं, ठीक है बेटा। चले आगे। अब देखो मैं चिन्ह परिपाटी लागू करता हूं यहाँ पर। क्या? चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी में ओ क्यू कौन सी दूरी है आपकी? बिंब दूरी। ओ क्यू यही आ रहा है ना, ओ क्यू, ये पूरी दूरी है ना, बिंब है ना, ये बिंब दूरी। बिंब दूरी को हमेशा किससे व्यक्त करते हैं? U से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं बेटा? U से, ठीक है ना। लेकिन अब देखो, आप ये बताओ, ये बिंब दूरी चिन्ह परिपाटी से प्लस की आएगी या माइनस की? माइनस की। प्रकाश की किरण ये हो गई और हमको दूरी यो मापनी पड़ रही है, तो बिंब दूरी कैसी आएगी? माइनस की। अगला देखो O Q डैश, ये क्या है? प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी कहाँ है? O Q डैश, यही है ना, यही है बेटा। आप चाहें तो यहाँ O Q डैश की जगह O डैश Q भी लिख सकते हैं, है ना। देखो अगर आप O डैश Q लिखते तो यहाँ मैं क्या लिख देता? O डैश Q प्रतिबिंब दूरी है और ये किसके बराबर होगी? O डैश Q लगभग बराबर किसके है? O Q के बराबर है। तो O डैश Q डैश किसके बराबर है? O Q के बराबर है। बेटा इधर देखो, मैंने यहाँ पॉइंट कौन सा ले रखा है इस स्थान पर? O डैश। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? O डैश Q डैश है, वो वाली दूरी किसके बराबर है? O Q डैश के बराबर है। क्यों? ये दूरी नगण्य है ना, तो ये आपस में बराबर होंगे। प्रतिबिंब दूरी को आप किससे डिनोट करते हैं? V से। लेकिन चिन्ह परिपाटी से प्लस की है या माइनस की? माइनस लगा दो भाई, माइनस की आई, कोई दिक्कत? चलो अब देखो, ये और क्या चाहिए आपको? O डैश F। यहाँ O डैश F किसके बराबर है? लगभग बराबर है किसके? OF के। और ये OF क्या है आपकी? फोकस दूरी। फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं? F से। प्लस का आएगा या माइनस का? माइनस। ये आ गया माइनस का। आया या नहीं आया? बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो अगला देखो, O डैश F कहाँ है आपका? ये आ गया, O डैश F आ गया। अब क्या चाहिए? O डैश Q डैश चाहिए। O डैश Q डैश तो मैंने पहले ही बता दिया, ये आ गया। और क्या चाहिए? O डैश F। सारी दूरी आ गई, आई या नहीं आई? अब बेटा ये आपका जो समीकरण आया था, समीकरण का नाम दे दिया मैंने इसको 3। इस समीकरण 3 में ये सारे मान रखने हैं। रखूं क्या? देखो समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है आपका? सबसे पहले कौन है? O Q का मान कितना आया है बताओ मुझे? है O Q का मान आ गया -U बटा नीचे क्या है? P डैश Q डैश, इसका मान कितना है? P डैश Q डैश। बेटा इधर देखो, बिंब की हाइट h होती है, समीकरण 3। अरे ये क्या आएगा आपका? O डैश। लेकिन मैं पहले और बता देता हूं, बिंब की हाइट होती है ना, उसको आप h मानते हैं, और प्रतिबिंब की हाइट प्राप्त होती है ना, उसको क्या मानते हैं? h डैश। आप मान यहाँ रख रहे हैं तो आपको मान किसका रखना है? O Q डैश का मान रखना है ना। O Q डैश कहाँ है? कितना मान आएगा?
माइनस का v बराबर, और देखो ओ एफ ओ डैश एफ का मान कितना है, माइनस एफ है या नहीं, ओ डैश क्यू डैश का मान माइनस का v माइनस, ये माइनस कहां से आ गया, इससे आ गया, ओ डैश एफ का मान कितना है, माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ, प्लस, हुआ या नहीं हुआ। अब देखो मैं वज्र गुणा कर दूं इनका, वज्र गुणा करूंगा तो क्या आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एफ वी, हुआ क्या, हो गया। अगला माइनस यू का इससे गुणा करूंगा तो माइनस माइनस प्लस आएगा, यू वी, युवराज, ठीक। चलो ये माइनस प्लस गुणा करूंगा, क्या आएगा, माइनस, क्या आएगा, एफ आएगा या नहीं आएगा, ये मान आ गया गुणा करने पर। ऐसा करो पूरे में यू वी एफ का भाग दे दूं यू वी एफ का भाग देने पर देखो बेटा क्या है आपके पास, एफ यू बराबर यू बी माइनस एफ यू, है ना, यू वी एफ का भाग दो, यू वी एफ आएगा या नहीं आएगा, कोई समस्या। चलो आप देखो एफ यू कट गया, यू वी कट गया, एफ यू कट गया, कटा नहीं कटा, आपको क्या बचा है इधर, 1 बराबर 1 एफ माइनस 1 माइनस को इधर भेज दो तो 1 एफ बराबर 1 यू प्लस 1 आएगा नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, देखो बेटा आपने 1 यू को इधर भेजा है, पक्षांतरण के बाद माइनस का हो जाएगा, होगा, तो इधर क्या बच गया अकेला एक साइड में 1 एफ है या नहीं, तो 1 यू इधर से इधर भेजेंगे प्लस का आ गया, और ये ऑलरेडी प्लस का था, आया या नहीं आया, तो ये आ गया 1 एफ इक्वल टू 1 वी माइनस 1 यू, बोलो कोई समस्या, सॉरी 1 एफ इक्वल टू 1 यू प्लस 1 वी, आया या नहीं आया, कोई समस्या। इसे अपन क्या कहते हैं बेटा, दर्पण सूत्र कहते हैं, क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र। बोलो यूवीएफ में रिलेशन आया नहीं आया, आया या नहीं आया, कोई समस्या। ये आपका दर्पण सूत्र या यूवीएफ में संबंध हो गया, कोई प्रॉब्लम, चले आगे। कौन सा बेटा, इधर देखो, इधर क्या था आपके पास में, एफ यू एफ वी है, ये एफ वी है तो यहाँ एफ वी आएगा, और जब एफ वी आएगा तो एफ वी कट जाएगा, 1 यू बचेगा, 1 यू बराबर यहाँ क्या बचेगा, 1 एफ, यहाँ क्या बचेगा, माइनस 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखो कोई समस्या नहीं। एक बार वापस रिपीट देखें बेटा, आपका क्या था, ये एफ वी है ना, बराबर ये कौन आ रहा है, यू वी माइनस एफ ई, ये समस्या हो जाती है, ध्यान रखें इस बात को, यू और वी एक जैसे लग जाते हैं, मुझे यू वी एफ का भाग लगाना, यू वी एफ एफ वी कट गया, यू वी कट गया, एफ यू कट गया, क्या बचा, 1 यू बराबर 1 एफ माइनस 1 वी, इसको इधर भेज दो, क्या आएगा, 1 एफ इक्वल टू 1 यू प्लस 1 वही पहले में ये रिलेशन था, कोई समस्या। मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं बेटा
कि 1/f=1/u+1/v होता है। ये आपके पास में क्या कहलाता है, दर्पण सूत्र कहलाता है। कोई दिक्कत, या यूवीएफ में संबंध कहलाता है। कोई दिक्कत थोड़ी है। चले आगे। अब देखो इसी के अंदर मेरे पास में अगला टॉपिक है, और अगला टॉपिक क्या है बेटा, आवर्धन, रेखीय आवर्धन या दर्पण की आवर्धन क्षमता। रेखीय आवर्धन या दर्पण की आवर्धन क्षमता। देखो बेटा, आवर्धन या आवर्धन क्षमता को हम किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। एम बराबर एच डैश अपॉन एच होता है। एम बराबर क्या होता है, एच डैश अपॉन एच। लेकिन एच डैश क्या है ये बताओ, प्रतिबिंब की ऊंचाई है या नहीं, कोई समस्या। चले, डायग्राम तो वही है सेम, है या नहीं। चलो, एच क्या है, बिंब की ऊंचाई। बेटा यहां मैं बोल सकता हूं किसी दर्पण के द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं उसकी बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है, रेखीय आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है, रेखीय आवर्धन कहलाता है। बोलो कोई समस्या। किसी दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाइयों का अनुपात क्या कहलाता है, रेखीय आवर्धन कहलाता है। कोई समस्या। रेखीय आवर्धन को किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। एन का मात्रक क्या होगा, ये एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। क्यों, ये भी ऊंचाई, मात्रक मीटर, मीटर से मीटर कट गया। एक मात्रकहीन व विमाहीन राशि है, याद रखना है आपको। एम का मान आपको 0 मिल सकता है क्या, एम का मान 0 नहीं मिल सकता। ठीक, चले आगे। एम का मान आपको क्या मिलेगा, या तो 1 मिल सकता है, या 1 से ज्यादा मिल सकता है, या 1 से कम मिल सकता है, या एम का मान आपको धनात्मक मिल सकता है, या एम का मान आपको कैसा मिल सकता है, ऋणात्मक मिल सकता है। ये कंडीशन हो सकती है। आप देखो इनसे मैं क्या आइडिया लगाऊंगा, सुनो। यदि एम का मान आपका पॉजिटिव आता है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी। एम का मान कैसा आया, प्लस, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। आभासी क्यों होगा, देखो बिंब आपका ये रहा, मुख्य अक्ष के ऊपर है, खत्म हो गया। एम का मान क्या है आपका 27 चल रहा है। हाँ देखो, एम का मान आपका पॉजिटिव है या नहीं। जब एम का मान पॉजिटिव है तो मैंने बोला प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। क्यों हुआ, मैंने क्या बोला, m बराबर h डैश अपॉन h। अगर आपके पास में प्रतिबिंब कहां आता, इधर आता, इधर देखो ये दर्पण है, आपके पास ये कौन है, फोकस है, और ब्रश तो यहां होती तो आपका प्रतिबिंब कहां बनता, यहां बनता। कैसा होता, आभासी और सीधा होता। इधर देखो ये h और ये क्या है, h डैश, है या नहीं। आपका h का मान पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव, मुख्य अक्ष के ऊपर है या नीचे, मुख्य अक्ष के ऊपर है तो h का मान पॉजिटिव, h डैश का मान भी पॉजिटिव। देखो यहां मान रखेंगे h अपॉन h डैश, h डैश अपॉन h, तो दोनों मान कैसे रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। पॉजिटिव आएगा तो प्रतिबिंब कैसा हो गया आपका, आभासी। हुआ या नहीं हुआ। अब यहां देखो, यदि m का मान कैसा आता है, नेगेटिव आता है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। यहां देखो m का मान h डैश कैसा है आपका, नेगेटिव, h कैसा है, पॉजिटिव। h डैश नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव काटेंगे तो मान कैसा आएगा, नेगेटिव। बोलो वास्तविक आया नहीं आया, है ना। मतलब वास्तविक होगा या आभासी होगा वो किस बात के ऊपर डिपेंड है, पॉजिटिव या नेगेटिव के ऊपर डिपेंड है। ठीक है ना। चले आगे। अगर देखो, अगर m का मान 1 आता है, अगर m का मान 1 आता है, इसका मतलब क्या हो गया, m बराबर आपका होता क्या है, h डैश अपॉन h। इसका मतलब जितना मान h डैश का था उतना ही मान किसका, h का है। दोनों का हाइट समान है ना, दोनों की हाइट समान है, तो मैं यहां बोल सकता हूं प्रतिबिंब बिंब की समान ऊंचाई का होगा, प्रतिबिंब बिंब की समान ऊंचाई का होगा या नहीं होगा, है या नहीं। अगला देखो, मैंने क्या बोला, m का मान 1 से ज्यादा है, इसका मतलब ये वाला मान 1 से ज्यादा कब होगा, जब h डैश का मान ज्यादा होगा और इसका मान क्या होगा, कम होगा, है ना। h डैश का मान ज्यादा है, इसका मतलब प्रतिबिंब बिंब की तुलना में छोटा है या बड़ा है, बड़ा है। इसका मतलब इस कंडीशन में प्रतिबिंब बिंब की तुलना में क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। ये क्या बोला, m का मान कम है, इसका मतलब h डैश कम है और h का मान ज्यादा है। श्योर,
मैं यहाँ बोल सकता हूँ प्रतिबिंब बिंब की तुलना में क्या है, छोटा है। बोलो कोई समस्या? h के मान जो पॉसिबल थे वो मैंने बता दी। ठीक, और देखो डायग्राम से कोई लैंग्वेज बनाऊं तो मैं वो भी बोल सकता हूँ। देखो माना किसी ऑप्टो दर्पण के पृष्ठ mm पर, कौन सा पृष्ठ है बेटा, पृष्ठ mn पृष्ठ हो गया, mn पर कोई pm प्रकाश किरण आपतित होती है जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाती है तथा कोई अन्य दूसरी प्रकाश की किरण OP दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, जो दर्पण से सममित रूप से परावर्तित होकर P' बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जहां वस्तु PQ का उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब P'Q' प्राप्त होता है। कोई दिक्कत? तब त्रिभुज PQO व P'Q' में, त्रिभुज PQO व P'Q' में, वही पहले वाला त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुज में कोई दो कोण आपके बराबर हैं। कौन समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे या नहीं होंगे। चिन्ह परिपाटी लागू करो भाई, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी PQ का मान पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? PQ पॉजिटिव क्या आएगा, H प्लस का, P'Q' का पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? कितना आएगा, H डैश माइनस, आया नहीं आया? अगला देखो OQ बिंब दूरी है, बिंब दूरी U प्लस की आएगी माइनस की? अगला देखो OQ डैश प्रतिबिंब दूरी V है, प्लस की आएगी माइनस की? माइनस। बस कोई समस्या? माइनस से माइनस कर दिया, ऐसा करो माइनस H डैश अपॉन H बराबर क्या आएगा, V अपॉन U। बेटा उल्टा कर दिया तो ये भी उल्टा होगा। आप यहां देखो H डैश अपॉन H बराबर माइनस V अपॉन U आएगा या नहीं आएगा? पूरे में मैं माइनस से गुणा कर दूं, कोई दिक्कत? आपके पास में समीकरण एक क्या था, m बराबर H डैश अपॉन H है या नहीं? तो H डैश अपॉन H की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, m, मतलब m बराबर क्या आ गया, H डैश अपॉन H बराबर माइनस V अपॉन आएगा या नहीं? मतलब UVF के रूप में आपको m का मान लिया गया, आया नहीं आया? अरे यार मास्टर तूने कहा UVF के रूप में मान आ गया, कहाँ है यहाँ F नहीं है, F का मान रखना पड़ेगा। चलो रख के देते हैं, इधर देखो बेटा, हमने दर्पण सूत्र होता है आपके पास में, दर्पण सूत्र 1/f = 1/u + 1/v होता है, नहीं होता है? आपके पास 1/, इस चीज को देखो m बराबर क्या आ रहा है, -v × 1/v। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो 1/u का मान निकालो यहाँ से, 1/u बराबर 1/f - 1/v है ना। ये वाला मान मैं यहाँ रखता हूँ, m बराबर देखो -v पहले से ही है आपका, है ना। 1/u की जगह क्या लिख दूं, ये है ना, रखते हैं। देखो 1/f - 1/v रख दिया, कोई समस्या? देखो आपको क्या मिलेगा, m बराबर -v/f + v/v गुणा कर दिया, v से v कट गया, m बराबर क्या आया, 1 - v/f आया या नहीं आया? कोई समस्या, कोई दिक्कत? ये आपके पास में फाइनल रिजल्ट आ गया। यहाँ v और f के मान में v और f के रूप में मान आया, यहाँ u v के रूप में आया, यहाँ किसके रूप में आया, h के रूप में आया। ये वाले मान अलग अलग रूप में निकाले, वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काम आते हैं, ठीक है। यदि रेखीय आवर्धन वो पूछे, मान लो u और v का मान दे दे, तो m बराबर -v/u फॉर्मूला लगा देना, यही बात हो रही है ना। अगर h और h डैश के मान दे दे तो लिख देना m बराबर h'/h, है ना। अगर किसका मान दे दे, v और f का दे दे, तो ये वाला लास्ट वाला फॉर्मूला लगा देना, कोई दिक्कत? ये आपके पास में टॉपिक कंप्लीट होता है आज का। धन्यवाद।